चलिए, तो देखिए आज हम देखेंगे अक्षर संख्याओं की घात। जैसे हम लोग संख्याओं की घात जानते हैं, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का हमने 3 बार गुणा किया है तो 2 के घाते कितना हो गया 3। ये सब हम लोग पढ़े हैं, जिसमें बेस यानी आधार क्या है 2, घातांक कितना है 3। अगर कहीं 2 के घाते 3 लिखा है, अगर हम पूछें इसमें कि इसमें घातांक क्या है और आधार क्या है, कितना घातांक है, तो ये 3 जो है ये क्या है घातांक, ये जो 2 है वो क्या है आधार। ठीक है। अगर मान लीजिए 9 गुणे 9 इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 बार 2 बार, तो 9 के घाते कितना हो जाएगा 2। इसमें घातांक कितना है बताइए 2। आधार कितना है 9। तो ये हम लोग सीखे हैं कि कोई भी अंक का गुणा जितनी बार करते हैं, 2 बार करें तो घाते 2 हो जाती है, 3 बार करते हैं 1 2 3 बार करें तो घाते 3 हो जाती है। जितनी बार गुणा करते हैं वहीं ऊपर जाकर क्या बनाती है घात। जितनी बार गुणा करते हैं वहीं ऊपर जाकर क्या बनाती है घात। मान लीजिए हमने 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार गुणा किया 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना होगा 5 की घाते, इसकी घात क्या हो गई घातांक हो गया 6 और ये 5 क्या हो गया। ठीक है। तो ये तो अंकों में हम लोग जान रहे हैं, मतलब संख्याओं में हम लोग जान रहे हैं। अब इसी चीज को हम लोग सीखेंगे अक्षर संख्या में। अक्षर संख्या मतलब x y z a b c, इस तरह से अगर गुणा रहेगा तो क्या करेंगे। नियम वही है कि किसी भी अक्षर का जितनी बार गुणा करेंगे वही उसकी घात बनेगी। ठीक है, नियम वही है। देखिए x का हमने कितनी बार गुणा किया है 1 2 बार गुणा किया है, तो x की घात कितनी होगी 2। ठीक है। यहाँ पर x का कितनी बार गुणा किया 1 2 3, तो x की घात कितना होगा 3। ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि इसमें घातांक कितना है तो क्या बताएंगे 2। आधार कितना है x। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बताइए, देखा यहाँ पर 2 चीजें हैं, यहाँ पर x भी है y भी है, तो हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। x का कितनी बार गुणा है 1 2 बार, तो x के घाते कितना हो जाएगा 2। y का कितनी बार गुणा है 1 2 3, तो y के घाते कितना हो गया 3। ठीक है। अगर इसमें पूछेगा x की घातांक कितना है तो क्या कहेंगे 2, y की घातांक कितना है 3। इतनी चीज क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर है 5, तो 5 को तो अंक को ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पर अकेले है 5, 5 के साथ कोई तो है नहीं। तो x कितना है 1 2 3, तो x के घात कितना हो गया 3। y अकेला है तो y के घाते 1। ये तो देखिए जब कोई संख्या रहती है तो 2 के घाते 1 नहीं लिखते हैं, खाली 2 लिखते हैं। 2 का 1 बार गुणा है, यानी 2 के घाते 1, 2 के घाते किसी भी संख्या के घाते 1 नहीं लिखते हैं, 1 से नहीं स्टार्ट होता है। अगर 2 के घाते 2 गुणे 2 होता तो 2 के घाते 2 लिखते, लेकिन 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर y के घाते 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो 5x के घाते 3y। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 1 2 3 4 है, तो x के घाते क्या हो जाएगा 4। ठीक है। और यहाँ पर ये हमको देखिए 1 2 3,
1 2 3, तो m के घाते कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 2 x, एक और है 3, 1 2 3 x, x के घाते 3 1 2, y के घाते क्या हो जाएगा? ठीक है। तो इस तरह से मुझे ये बताइए कि इस तरह से अगर कोई अक्षर संख्या रहेगी, उसका अगर आपको घातांक बनाना रहेगा, गुणा के रूप में दिया रहेगा, तो कर लेंगे? एक आध दो ठो प्रश्न हम दे रहे हैं, अगर उसको कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को आ गया है। ठीक है, चले पूछा जाए? चलिए, तैयार हैं? चलिए बताइएगा। चलिए इसको बताइए, क्या लिखेंगे? 1 2 3, x के घाते 3, y के घाते 2, z। वेरी गुड। यहाँ पर x के कितने लोग थे? 1 2 3 लोग, x के घाते 3, y कितने थे? 2, तो y घाते 2 और z। ठीक है। इसको बताइए। 5 x के घाते 3, वेरी गुड। y के घाते, वेरी गुड। देखिए, हाँ, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर कहीं x रहे, y रहे, z रहे, ठीक है, भले आगे पीछे लिखा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग जब क्रम बनाइएगा तो पहले नंबर किसको बनाएंगे? x को, दूसरे नंबर पे y को, और तीसरे नंबर को z। ऐसा नहीं है कि पहले अगर y को लिख देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन जैसे ऐसा नहीं ना है कि अगर कोई पहले खड़ा है, छोटा खड़ा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा खड़ा है, तब भी कहेंगे 5 लोग खड़े हैं, 5 लोग मान लीजिए खड़े हैं, ठीक है, 5 लोग खड़े हैं, यहाँ सबसे छोटा खड़ा है, उससे बड़ा खड़ा है, उससे बड़ा खड़ा है, उससे बड़ा खड़ा है, उससे बड़ा खड़ा, 5 लोग खड़े हैं। अगर ये बड़ा वाला पहले खड़ा हो जाएगा और छोटा वाला बाद में हो जाएगा, फिर उसके पीछे बाद में, तब ऐसा नहीं ना कहेंगे कि 5 लोग के बजाय 10 लोग खड़ा है, 5 लोग ही कहेंगे, लेकिन देखने में थोड़ा सा ये बढ़िया लगता है, वो देखने में थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा। तो उसी तरह से अगर x y z है तो पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि पहले x वाला पढ़ रहे हैं, फिर y वाला, फिर z वाला, गलत नहीं है, लेकिन पहले x लिखिए, फिर y लिखिए, फिर z लिखिए। ऐसा नहीं है कि हम पहले y लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए। y 1 2 3 4 4, x के घाते, इसको सही से बताइए, ये सही है, लेकिन अभी हमने बताया है ना, x के घाते 3, y के घाते 4, ठीक है, तो ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ठीक है, देखिए सही बताएं आप लोग। अब इसको बताइए, इसको बताइए। 5 x के घाते 2, 1 2 है तो x के घाते 2, y के घाते 2, 1 2, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए समझ रहे हैं आप लोग। इसको बताइए, यहाँ पर 7 कर दीजिए, 7 बताइए, 7 x के घाते 2, कितने हैं? x 1 2, तो x के घाते 2, वेरी गुड। y के घाते 2, 1 2, y के घाते 2, बिल्कुल सही है। इसको बताइए,
अच्छा देखिए, यम और यन में कौन पहले आएगा बताइए। अगर यम है, यन है, तो यम पहले आता है, यन बाद में आता है, ये नहीं होता है। जैसे एक्स पहले आता है, वाई उसके बाद आता है, जेड सबसे बाद में आता है। जैसे यम यन में कौन पहले आता है, यम आता है, ठीक है। तो पहले नंबर पर किसको रखेंगे, यम को। तो यम के घाते बताइए कितना है, 1 2 3 4। वेरी गुड। यन, बहुत अच्छे। इसको बताइए 10 10 1 एक्स के घाते 4, 1 2 3 4। वेरी गुड। वाई के घाते 2, ठीक है। तो आप लोग ये घात वाला समझ गए, अपने से कर लेंगे। इसके कुछ सवाल हम लोग करें, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है पार्श्व चित्र, एक चित्र दिया गया है में आयताकार फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए चित्र है, लंबाई कितना दिया है 2a मीटर और चौड़ाई कितना दिया है 2a मीटर। इसमें आयत का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, ठीक है। एक आयत है जिसकी लंबाई दिया है 2a मीटर, अभी चित्र हम लोग देखें, और चौड़ाई दिया है a मीटर, यही ना है। बताइए एक आयत की लंबाई कितनी है 2a मीटर और चौड़ाई कितनी है a मीटर, यही चित्र है, देखिए है ना, ठीक। तो इसी का हमको क्षेत्रफल बताना है। ये क्या है, आयत है, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है। आयत में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणा कर देते हैं, हमारा आयत का क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई, यही है ना। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो ये आयत का क्षेत्रफल हमको निकालना है। लंबाई कितना दिया है 2a मीटर, अब चौड़ाई कितना दिया है a मीटर। अब देखिए बात को समझिए, लंबाई दिया है 2a मीटर और चौड़ाई दिया है a मीटर। अब गुणा करेंगे तो देखिए ये अक्षर है, इसको एक साथ करेंगे 2a गुणे a, और ये मीटर गुणे मीटर, नहीं हुआ क्या, मीटर एक बार यहाँ एक बार मीटर यहाँ। तो इसका जब गुणा करेंगे 2a में a का गुणा करेंगे तो बच्चों बताइए क्या होगा, 2a में a का गुणा होगा तो क्या होगा 2a घाते कितना होगा 1 2, कितने हैं 2a घाते 2। अभी हमने सीखा है कि अगर a का गुणा 2 बार करते हैं तो a के घाते कितना हो गया 2। अब मीटर का गुणा 2 बार करेंगे तो मीटर के भी तो घाते 2 होगा, नहीं होगा क्या। एक बार गुणा किए 2 बार गुणा किए, तो 2 बार गुणा किए तो मीटर घाते 2 हो गया, हो गया। अगर 3 बार हम लोग मीटर का गुणा करते तो क्या होता, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो कितना होता मीटर के घाते। ये जो मीटर के घाते 2 होता है, इसी को मीटर के घाते 3 को हम लोग कहते हैं घन मीटर। घन माने घाते 3, घन माने घाते 3, और वर्ग मीटर, वर्ग माने क्या होता है घाते 2, वर्ग माने क्या होता है घाते 2।
अगर किसी मात्रक के घाते 2 लिखा है तो उसको हम कहेंगे वर्ग, वर्ग कहेंगे, ठीक है। अगर सेमी का 2 बार गुणा है, सेमी के घाते 2 है तो इसको कह सकते हैं वर्ग सेमी, ठीक है। तो मीटर का 2 बार गुणा है तो या तो ऐसे ही सही है, ये भी सही है, या इसको थोड़ा सा और अगर हम सही करें तो इसको हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, वर्ग मीटर। आई बात समझ में? तो देखिए प्रश्न हमारा ये था कि एक आयत की लंबाई 2a मीटर है, ठीक है, उसकी चौड़ाई a मीटर है, उसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हम जान रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई की जगह हमने क्या रख दिया, 2a मीटर, चौड़ाई की जगह क्या रख दिया, a मीटर, गुणा कर दिए, 2a और a का गुणा करेंगे तो देखिए 2 अलग निकल जाएगा, a का गुणा 2 बार करेंगे तो a के घाते क्या हो गया, 2, अभी हमने पढ़ा है ना। अब मीटर का 2 बार गुणा करेंगे तो मीटर घाते 2, तो मीटर घाते 2 रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ग मीटर। वर्ग माने क्या होता है, घाते 2, अब घन माने क्या है, घाते 3। तो अगर कहीं मीटर घाते 3 है तो उसको कहेंगे घन मीटर, ये मीटर घाते 2 है तो उसको कहेंगे वर्ग मीटर। ये जब हम लोग अपने कक्षा 5 में जब पढ़ रहे थे तो जो आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल ये पाठ था ना, उसमें इस तरह के सवाल बहुत मिले होंगे, ठीक है। तो वर्ग मीटर और घन मीटर, तो इसको कर लेंगे। चलिए देखिए, दिखाई कम दे रहा है, धुंधला है, लेकिन पढ़ा जा रहा है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या यक्स है। कितनी जनसंख्या है, यक्स है। वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या y गुनी होती है, यानी जब वर्ष बीतता है तो इसकी जनसंख्या कितनी हो जाती है, y गुनी हो जाती है। इसी दर से वृद्धि होने पर 4 वर्ष बाद, यानी कितने साल बाद पूछ रहा है, 4 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि एक गांव की जनसंख्या यक्स है। कितनी जनसंख्या है बच्चों, यक्स। एक गांव है, इस गांव की जनसंख्या इस समय कितना है, यक्स, ठीक है। तो और ये कह रहा है कि जैसे ही वर्ष का अंत होता है, जैसे ही वर्ष का अंत होता है, वर्ष का अंत मतलब कि जैसे ही 1 वर्ष बीतता है, वही ना होगा। जैसे हम कहें कि वर्ष का अंत कब होगा, तो वर्ष अंत का अंत कब होगा बताइए, जैसे ही 1 साल बीतेगा तभी ना वर्ष का अंत होगा। अरे 6 महीना में तो होगा नहीं, 9 महीना में तो होगा नहीं। जैसे ही 1 साल बीतेगा वर्ष का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या y गुनी हो जाती है, गुना, y गुना। तो कक्षा 5 में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक गुना का कॉन्सेप्ट था, गुना की अवधारणा। हीरो बना, जीरो बना हीरो, उसमें जीरो बढ़ा बढ़ा कर 10 गुना कर रहे थे, 100 गुना कर रहे थे, 1000 गुना कर रहे थे, याद है कुछ। तो गुना की अवधारणा, जैसे वो क्या होता है, जैसे 2 मेरे पास है, मेरे पास संख्या 2 है, ठीक है। एक बार हम लोग रिवाइज कर ले उसको। मेरे पास संख्या 2 है, अगर इसको हमने 3 गुना कर दिया, कितना कर दिया, 3 गुना। इस संख्या को अगर हमने 3 गुना कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताइए। जैसे मेरे पास 2 रुपए है, मेरा पैसा अचानक 3 गुना हो गया तो कितना हो गया, 3 गुना हो गया। 3 गुना, गुना माने क्या होता है, गुणा। गुना माने क्या होता है, गुणा।
तो 2 गुणे 3 कितना हुआ? 6। 10 गुना बढ़ गया तब, अगर मेरा पैसा 10 गुना हो गया, क्या हो गया? अगर मेरा पैसा 10 गुना बढ़ गया तो क्या हुआ? कितना होगा? 2 में कितने का गुणा करेंगे? 10 का। कितना हो गया? 20। अगर मेरा पैसा 7 गुना हो गया तब कितने का गुणा करेंगे? 2 गुणे 7 यानी कितना हो गया? 14। तो गुना का मतलब समझे, जितने गुना करेंगे उतने का गुणा कर देंगे। अभी हमने 100 गुना किया तो कितने का गुणा करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। तो एक बात समझ में आई? क्या समझ में आया? कि जितना गुना करते हैं, गुना करने का मतलब कि उतने का गुणा करते हैं, ठीक है? तो अगर हमारी जनसंख्या x थी, अगर 1 वर्ष बाद y गुना हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सोचिए, अंकों में बड़ा आसान रहता है, जैसे ही अक्षर में जाते हैं थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर जनसंख्या 2 रहती, अगर उसको हमने 3 गुना किया होता, सोचिए, जनसंख्या 2 रहती, अगर उसको हम 3 गुना करते तो जनसंख्या कितनी हो जाती? 6। 10 गुना करते तो जनसंख्या कितनी हो जाती? 20। 7 गुना करते तो जनसंख्या कितनी हो जाती? 14। 100 गुना करते तो जनसंख्या कितनी हो जाती? 200। अब गुणा कितने का कर रहे हैं? 3 गुना करने के लिए कितने का गुणा कर रहे हैं? 3 का। जनसंख्या में 3 गुना वृद्धि करने पर गुणा कितने का कर रहे हैं? 3 का। 10 गुना बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? कितने का गुणा करेंगे? 10 का। 7 गुना बढ़ाने के लिए कितने का गुणा कर रहे हैं? 100 गुना बढ़ाने के लिए कितने का गुणा कर रहे हैं? 100। अब उसी आधार पर आप बताइए कि मेरी जनसंख्या x थी, अगर ये जनसंख्या 1 वर्ष बाद y गुना बढ़ जाती है तो कितने का गुणा करेंगे? x गुणे y। ये बात समझ में आ गई कि जनसंख्या y गुना बढ़ गई, इसका मतलब वक्त x में y का गुणा हमने कर दिया। हमसे पूछ कितने क्या रहा है? 4 वर्ष बाद पूछा है ना, कि 4 वर्ष बाद, यानी 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता होगा, 3 वर्ष बीता होगा और 4 वर्ष। तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद बताइए जनसंख्या क्या रही होगी। तो 1 वर्ष में जनसंख्या कितनी है? x गुणे y। जब 2 वर्ष बीतेगा तो x गुणे y तो है, यहाँ पर फिर y गुना बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा का? यहाँ पर फिर y गुना बढ़ जाएगा, यहाँ पर फिर गुना। जब भी अगला साल बीत रहा है, पहला साल के बाद जब दूसरा साल होगा तो फिर तो y गुना बढ़ जाएगा, तो y का गुणा फिर करेंगे। करेंगे कि नहीं? करेंगे ना? अब तीसरा साल फिर y गुना बढ़ेगा, तो इसमें फिर कितने का गुणा करेंगे? बताइए, y का गुणा करेंगे। करेंगे? चौथा साल बीतेगा तो फिर y का गुणा करेंगे, नहीं करेंगे क्या? पहले साल में y गुना किए तो एक बार y का गुणा किए, फिर y गुना हुआ तो अब 2 बार कर दिए, तीसरे साल में 3 बार कर दिए, चौथे बार में 4 बार कर दिए। तो यही तो मेरा फाइनल हुआ। तो क्या हो गई जनसंख्या x, यहाँ पर y के घाते कितना हो जाएगा? बात समझ में आई? इसी आधार पर अगर हमसे पूछता 10 वर्ष बाद, मान लीजिए हमने सवाल बना दिया अपने से, क्योंकि हमको समझना है, रट करके तो सवाल आएगा नहीं। जो बच्चा समझ लिया गणित को उसको लगेगा गणित यार तो बहुत आसान है, और जो रटने का प्रयास करेंगे उनको लगेगा कि गणित तो गोजरे का टांग है। तो 4 वर्ष अगर हम कर रहे हैं तो चूंकि y गुना बढ़ रहा है तो 1 वर्ष में y के घाते 1 है,
2 वर्ष में y के घाते कितना हो जा रहा है? 2। ये क्या है? y के घाते 2 ही है ना। और 3 वर्ष में y के घाते 3, 4 वर्ष में y के घाते 4। तो 10 वर्ष बाद क्या होगा? x y के घाते 10 होगा। अब अगर 15 वर्ष बाद पूछता तब y के घाते कर लेंगे। चलिए चलिए, तो अब हम लोग इस प्रश्नावली का जो प्रश्न है उसको करें। समझने को हम लोग समझ लिए हैं, तो प्रश्न तो अब करना बनता है। हमें आशा है कि आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 5C का जो पहला सवाल है उसको कह रहा है कि घातांकी रूप में लिखिए। घातांकी रूप का मतलब घात के रूप। क्या हुआ? घात के रूप में। तो देखिए पहला जो सवाल है, C को 1 2 3 इस तरह से करते करते कितनी बार गुणा किया है? 5 बार। तो 5 बार गुणा किया है, तो मुझे बताइए C के घाते कितना हो जाएगा? 5। अभी हमने सीखा है जितनी बार गुणा करते हैं उतना ही हो जाता है। अगर यहाँ पर 10 बार गुणा करते तो घाते कितना हो जाता है? 10। 9 बार गुणा करते तो घाते कितना हो जाता है? 9। तो ये बार वाला चक्कर समझ गए। चलिए अब इसको बताइए, इस तरह का तो सवाल हम लोग किए। 5 a घाते 2, वेरी गुड। b के घाते 3, वेरी गुड। देखिए चूंकि 5 a का 2 बार गुणा है, a के घाते 2, b का 1 2 3 बार गुणा है, b के घाते 3। बिल्कुल इजी। ठीक है, अब इसको बताइए 7 के घाते 7 का 3 बार गुणा है, कितना आसान है। अब इसको बताइए t के घाते 2, y के घाते 2, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए ये वाला तो हम लोग कर लिए, घातांकी रूप वाला। अब इसको हमको करना है, दूसरा जो सवाल है गुणा के रूप में लिखना है। गुणा के रूप में लिखने का मतलब कितनी बार गुणा करेंगे। a का कितनी बार गुणा हुआ है? 2 बार। b का कितनी बार गुणा हुआ है? 2 बार। बस गुणा के रूप में लिख दें। a को कितनी बार गुणा करें? 2 बार। b को कितनी बार गुणा करें? 2 बार। हो गया। a घाते 2 है, इसका मतलब a का 2 बार गुणा हुआ है। b घाते 2 है, यानी b का भी 2 बार गुणा हुआ है। यहां पर इसको लिखिए 9ab घाते 3। तो 9 गुणे, बताइए a, वेरी गुड, गुणे b, गुणे b, गुणे b, गुणे, बस। तो देखिए 9 का 1 बार गुणा है, a का 1 बार गुणा है, और b का कितनी बार गुणा है? 1 2 3 बार। हो गया। तो जैसे हम लोग घातांक के रूप में लिखते थे उसी तरह से हम कैसे लिखने लगे? गुणा के रूप में। ठीक है, चलिए इसको बताइए 10 x गुणे x गुणे y कितनी बार गुणा करेंगे? y का कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। और z का कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। 1 2 3। तो देखिए 10 का 1 बार, x का 3 बार, 1 2 3, y का भी 3 बार, 1 2 3, और z का भी 1 2 3। तो कितने आसानी से हम लोग सवाल लगा लिए। एक आध सवाल और करें। चलिए चलिए, तो बताइए a का कितनी बार गुणा है? n बार। तो क्या होगा बताइए। a घाते कितना लगेगा? कितना लगेगा? कितना होगा? n। वेरी गुड। जितनी बार गुणा है वही ना लगाते हैं, तो n बार गुणा है तो हमने क्या लगा दिया? n। b का कितनी बार गुणा है?
n। इसको नहीं देखना है कि यहाँ 3 बार लिखा है, यहाँ 4 बार, इससे क्या मतलब है? ये तो दिखाया है कि ये का इस तरह से गुणा करते करते कहां तक जा रहा है, n बार। अगर 100 बार करते तो घाते क्या हो जाता है, 100। 125 बार गुणा करते तो घाते क्या हो जाता है, 125। लेकिन हमसे कह रहा है केवल n बार ही गुणा करना है, तो हमने a के घाते कितना हो गया, n बार गुणा किए n, b के घाते कितनी बार गुणा किए, n बार, n हो गया। अब यहां बताइए 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे a, बताइए 3 गुणे 3 कितना हो गया, 3 के घाते 2, 4 के घाते 2, a के घाते, वेरी गुड। तो देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग चाहें तो इसको सरल भी कर सकते हैं, लेकिन सरल करने की कोई जरूरत नहीं। घातांक है, घातांक के रूप में लिखना है, क्योंकि ऊपर लिखा है ना कि घातांक के रूप में लिखिए, तो हम घात के रूप में ही लिखेंगे। इसको बताइए, ए है एक बार है, यस भी एक बार है, कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। तो देखिए एक अंतिम सवाल है, उसको भी हम लोग कर लें। बहुत आसान सा सवाल है, जो अभी सवाल हम लोग किए हैं वही सवाल है। देखिए प्रश्न को पढ़िए, अपने आप कर लेंगे। देखिए प्रश्न है, एक व्यक्ति की वर्तमान आय ए रुपया है, यानी ए समय वो कितना कमा रहा है, ए रुपया। उसकी आय प्रति वर्ष बी गुना हो जाती है, कितने गुना हो जाती है, बी, बी फॉर बॉय। तो 3 वर्ष बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए यही सवाल है कि वर्तमान आय उसकी कितनी है, ए, ठीक है। और 1 वर्ष में प्रति वर्ष जो है उसकी आय कितनी बढ़ जा रही है, बी गुना, ठीक है। ये कौन सा सवाल था, चौथा, हाँ चौथा सवाल। देखिए इसकी वर्तमान जो आय है, वर्तमान आय है रुपया ए, कितना है, ए रुपया, ठीक है। अब प्रति वर्ष बी गुनी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, बी गुनी वृद्धि हो जाती है। तो हमसे पूछ रहा है 3 वर्ष बाद उसकी आय क्या होगी, यही आपको बताना है। तो इस तरह का सवाल हमने जनसंख्या वाला किया था, अभी किए हैं कि, और उसके बारे में हमने कॉन्सेप्ट गुना वाला भी बताया था। अगर आय ए है, बी गुना हो जा रहा है 1 साल में, तो 1 साल में बी गुना बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ए गुणे बी हो जाएगा कि नहीं। ये तो पहले साल की बात है, पहला वर्ष, ठीक है, पहला वर्ष जिसको कहते हैं पहला वर्ष, यही ना हुआ। लेकिन दूसरे वर्ष में क्या होगा, दूसरे वर्ष में भी तो बढ़ेगा बी गुना, दूसरे वर्ष में भी बी गुना बढ़ा। तो एक बार फिर हम किसका गुणा, ए गुणे बी गुणे बी, ठीक है। यहाँ बी गुना हुआ था, बी गुना फिर हो जा रहा है, फिर एक बार बी का गुणा करेंगे। तीसरे वर्ष में क्या करेंगे, ए गुणे बी गुणे बी, सही है। इसको हम लोग घात के रूप में लिख देंगे, तो ए बी के घाते। तो कितना आसान सा सवाल था। एक व्यक्ति की वर्तमान आय ए रुपया है, प्रति वर्ष उसकी जो आय है कितनी बढ़ रही है, बी गुना। तो जितने गुना बढ़ रही है उसका गुणा कर देंगे, 1 साल बाद जो आय है वो मिल जाएगा। तो b गुना बढ़ रहा है तो b का गुणा कर दिए, a में b का गुणा कर दिए, तो 1 वर्ष बाद कितना आय उसका हो गया पता चल गया। फिर दूसरे वर्ष फिर b गुना बढ़ेगा, फिर b का गुणा कर दिए, तीसरे वर्ष फिर b गुना बढ़ा, फिर b का गुणा कर दिए। तो देखिए
3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो घाते क्या हो रहा है 3। अगर हम कहें कि यहां पर कह दें 19 वर्ष बाद, ध्यान से देखिए आय क्या होगी बताइए। 19 ए बी के घाते 19, समझ गए, ठीक है। तो ये चैप्टर अपना क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ें, अक्षर संख्या का घातांक। किसी भी अक्षर संख्या का हम घात कैसे लगाते हैं, जितनी बार उसका गुणा करते हैं वही उसकी क्या हो जाता है, घात। 5 बार गुणा करेंगे 5 घात हो जाएगी, 19 बार गुणा करेंगे घात 19 हो जाएगी। घात जो बनता है वो जितनी बार गुणा करते हैं वही ना बनता है। जैसे x का अगर हमने 99 बार गुणा किया तो घात कौन बनेगा, x के घाते 99, यही ना घातांक बना। तो हमें लगता है कि अब आप लोग ऐसा प्रश्न नहीं होगा कि घातांक वाला नहीं कर पाएंगे। घातांक का मतलब समझ गए, कितनी बार गुणा हुआ, अक्षर में अक्षर का गुणा करना सीख गए, अक्षर में संख्या का गुणा करना सीख गए, अक्षर संख्या एक साथ मिली रहेगी तब पर भी हम गुणा कर लेंगे। उसके कुछ प्रश्न थे जो इतने गुना हो गए, इतने गुना हो गए, पहले वर्ष इतना बढ़ा तो 10 वर्ष बाद बताइए, इस तरह से कर लेंगे। चलिए।